जी सर। बाई है, बहुत ही प्रोफेशनल में अंटिल कहा जाता है। इसको अगर थोड़ा सा वो कर दे, आम जिंदगी बना दे, तो क्या हो जाएगा? टिल हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अब देखिए बाई का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। बाई का मतलब होता है कि नॉट लेटर देन, मतलब लास्ट वही है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि बाई 5 PM, तो बाई 5 PM का मतलब है कि 5 से 5:30 नहीं होना चाहिए, एकदम 5 लास्ट है। एक पत्थर की लकीर यहां लगा दो, अच्छा, नॉट शार्प लेटर है। देन, शार्प एकदम। जी। ओके। अब यहां पर कोई, याद रखना, बाई का मतलब भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज कंटिन्यू चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये नहीं हो सकता है। बाई में कंटिन्यूटी नहीं आएगी। बाई का मतलब कुछ होगा, बस 5 बजे तक हो जाएगा, बस मतलब कि 5 बजेगा, तब तक आपके हाथ में हम्म। फाइल मिल जाएगा। 5 बजे लड़की पहुंच जाएगी। 5 बजे आपको मेरा, ट्रेन निकल हाँ, जाएगी। पिज्जा मिल जाएगा। मतलब ये 5 से 5:30 नहीं होगा, 5 बजे मिल जाएगा। वो बाई है। ओके। यानी कि यहां लिखा है कि आई सेंट द डॉक्यूमेंट्स टुडे, मैंने आज डॉक्यूमेंट्स भेजे, सो दे शुड अराइव बाय मंडे। बाय मंडे मतलब मंडे से ट्यूसडे नहीं हो सकता, बाय मंडे और अराइव हो जाएगा। यानी कि या तो, ओके। हाँ, तो लिखा भी है कि मंडे का मतलब या तो ऑन या बिफोर मंडे, नॉट लेटर देन मंडे, लिखा है ना, देखो। यस। या तो मंडे को मिलेगा, हो सकता है बिफोर भी मिल जाए, लेकिन मंडे से ट्यूसडे नहीं हो सकता है, नॉट लेटर देन मंडे। ये बाई है। वी हैड बेटर हरी, हम फटाफट करना चाहिए हमें। वी हैव टू बी होम बाई 5 o'clock, हमें घर पहुंचना है 5 बजे तक। हम ऐसा कहीं पर ठहरे हुए नहीं है, हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन 5 बजे हमें किसी भी सूरत में घर पहुंचना है, 5 से 5:30 नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर यही तरह के वर्ब्स आएंगे कि मैं पहुंचूंगा, वो आएगा, वो मिलेगा, कोई एक्शन होगा एकदम, या तो 5 से पहले हो जाए या 5 पर हो जाए, लेकिन 5:10 नहीं हो सकता, 5:15 नहीं हो सकता। ओके। ये है। अब देखो, अंटिल में क्या होता है कि अंटिल के अंदर कोई भी चीज कंटिन्यू रहती है, समथिंग कंटिन्यूज, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। वो गाना गा रहा है, एक बंदा है, एक बंदा गाना गाया। अब गाना गाया 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 गाया, गाता रहा 5 बजे तक वो गाना गाया, 5 बजे तक। तो उसने मान लो कि सुबह 8 बजे गाना गाना शुरू किया और कंटिन्यू रखा 5 बजे तक। तो जब कंटिन्यू कोई लास्ट तक चले, कंटिन्यू हुआ, और जो अंतिम समय तक जब रहेगा, 5 बजे तक, सुबह तक, शाम तक, वहां पर आपको फॉर्मल में क्या लगाना है? अंटिल। टिल। और अनटिल। इनफॉर्मल में क्या लगाना है? टिल। याद रखिएगा। एक मिनट, कोई आ रहा है। मान लो कि यहां पर एक एक लड़का है, बोलेगा कि तुझे सुबह तक करूं मैं प्यार, तो जो प्यार करेगा वो सुबह तक उसका प्यार कंटिन्यू रहेगा। तो बाय बाय मॉर्निंग होगा कि टिल मॉर्निंग होगा? टिल। है ना, टिल मॉर्निंग होगा, टिल। कंटिन्यू रहेगा। ओके। मान लीजिए कि आपके घर में एक ओके। मेहमान आया, हम्म। अनीता जी के घर में एक मेहमान आया, और मेहमान जो है वो मान लो कि ट्यूसडे को आया और बोला मैं संडे तक यहीं रहूंगा। तो बताओ, बाय संडे की टिल टिल। संडे? टिल संडे। टिल टिल संडे। संडे। गेटिंग द यस। पॉइंट? यस। यस। सन यस। जी। और अनीता जी ने किसी को कॉल किया, बोला कि हाँ भाई तुम मेरे घर आजकल आ नहीं रहे हो। बोले कि ठीक है, एकदम संडे तक मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। बाय संडे। अब टिल। बाय संडे आई विल रीच योर हाउस बाय संडे। हम्म। अगर वो आप ही के घर संडे तक रुके, तब टिल संडे। कोई आपके टिल घर संडे संडे। को आ जाए, मंडे को आ जाए, वो जो ऑन संडे कहते हैं ना, ऑन की जगह आपने बोला बाय संडे, मतलब संडे तक आ सकता है, संडे से मंडे नहीं होने देगा। वो अपना वहां से चलना शुरू कर दिया है, वो आपके घर वो संडे तक पहुंच जाएगा। सब पहुंच वो जाएगा। कैसे भी चले, आज चले, कल चले, परसों चले, आपके घर संडे पहुंच जाएगा, बात खत्म। कोई बोले कि अमेजन वाला कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मंडे 5 बजे तक आपको मिल जाएगा। अब बताओ, बाय। वो बाई बाय। बोलेगा, बाई यस। बोलेगा कि योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस बाई 5 PM बाय। या बाई मंडे 5 PM, ऐसे बोलेगा वो। यस। यस। ओके। अब जैसे आप लोग यहाँ पर आए, एरर्स। आप लोग यहाँ पर आए, आपने बोला कि सर हमने क्लास 10 बजे अटेंड की और हम 11 बजे तक यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे, तो बाई टिल। 11 की टिल 11? टिल 11। टिल। टिल 11। टिल 11। टिल 11। देखिए,
जो चलिए एक डाउट और हो। अभी तो एक खत्म होने दीजिए। अच्छा ठीक अच्छा ना? ओके। जो विल बी अवे अंटिल मंडे, इसका क्या मतलब हुआ? क्या? मंडे तक दूर रहेगा जॉन, जॉयस। तो जॉन तो मंडे तक तक, गया, चला गया होगा। मंडे तक वहाँ नहीं, होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो विल बी अवे, अभी जो नाम का बंदा आपके साथ नहीं है, वो कहीं बाहर है, अवे है, अवे मतलब दूर है। अवे। लेकिन यस वो दूरियां कब तक बनाए रखेगा? मंडे तक। मंडे तक। मंडे तक वो दूर रहेगा, यानी कि उसकी दूरी बनाया Till कंटिन्यू Monday. कंटिन्यू कंटिन्यू Till कंटिन्यू Monday. मंडे तक। टिल मंडे। टिल मंडे। अगर आप बोलो कि मेरी, अपोजिट, मान लो, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ऐसे देखते हैं, एक वाइफ है हम्म और उस वाइफ के एक खतरनाक से स्वामी है, ठीक है, पेट बड़ा है, बाल यहाँ से झड़ गए हैं, खतरनाक से हस्बैंड है, फिर स्वामी मत बोलिए। हस्बैंड है, ठीक है। हाँ, तो स्वामी नहीं हो सकते। अब है कि हस्बैंड ने उनको सुबह टॉर्चर करना शुरू किया और शाम को 5 बजे तक टॉर्चर करते रहे, तो बाई 5 PM कि टिल 5 PM? टिल कंटिन्यू रहा ना। जी। अब वाइफ कहेगी कि किसी से कहानी सुनाई कि यार he started torturing me in the morning and he kept on torturing me till 5 Bye. PM, टिल चलता रहा ना जी। टिल 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 यस बोले, यस। बहुत प्रोफेशनल में जाएंगे तो टिल को अंटिल कह सकते हैं, है ना, अंटिल 5। लेकिन बाई नहीं चलेगा यहाँ पर। और फिर वो बोले कि 5 बजे तक तो मेरे घर वाले पहुंच गए, मेरे मायके वाले पहुंच गए, अब बाय आ जाओ। by 5 PM my रिलेटिव्स maternal family came reached। ये है, तो यही डिफरेंस है। तो बताओ कि मैं 10 बजे रात तक तुमसे लड़ती रहूंगी बाई 10 PM कि टिल 10 PM? टिल और कोई बोले कि तुम्हारे अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे छाती पे मूंग दलती रहूंगी। टिल शादी में मूंग दलने को क्या कहेंगे? हाँ वही पूछ। मतलब परेशान करूंगी। परेशान करूंगी। टॉर्चर का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्जन आना चाहिए। टॉर्चर। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्जन। छाती पे मूंग डालूंगी तो अंटिल, टिल आएगा, बाई तो नहीं आ सकता ना, टिल या अंटिल आएगा। जी आप या तो अंटिल लगाइए। अच्छा अंटिल लगाएंगे तो अंटिल में एक और फायदा है कि अंटिल के बाद एक पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं कि अंटिल यू डाई। अब ये भी कह सकते हैं ना, अंटिल यू डाई, जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती तब तक, ऐसा। तो सुबह सुबह से झगड़े वगड़े वाले सेंटेंस मत लाइए। अरे हाँ ये तो सुबह ही है ना, ये तो सुबह है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही पोलाइट रहूंगी अंतिम सांस तक। अब हाँ ये ठीक है। ये भी टिल रहेगा। I will polite with you till my last breath. वही है, अंटिल आवर लास्ट ब्रेथ। टिल लगा दो, टिल आवर लास्ट ब्रेथ, दोनों सेम है यहाँ पर। अंटिल का बस एक फायदा है, अंटिल क्या करता है, दोनों काम करता है। अंटिल एक अपने साथ बड़ा सेंटेंस भी बना सकता है। बड़ा सेंटेंस का मतलब है कि जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू अंटिल यू से सॉरी, है ना। पूरा सेंटेंस भी बना सकता है। बाई थोड़ी आएगा कि बाई यू से सॉरी आएगा क्या, सोचो। बाई नहीं आ सकता। अंटिल आए, क्लियर है अंटिल। और सर बहुत से लोग ना दोनों चीज एक साथ यूज करते हैं, अंटिल अनलेस, तो वो भी चल जाता है क्या स्पीकिंग? वही चल ही रहा है वो, क्योंकि उनको उतना ग्रामर थोड़ी पता है कि अंटिल क्या है, अनलेस क्या। वो उनको एक आदत हो गई। मुझे तो लगता है स्पोकन का एक तरीका हो गया, यू नो। अंटिल अनलेस दोनों यूज कर लेते हैं। एक से एक जो बिल्कुल हाईएस्ट एजुकेटेड हैं, उनके मुंह से मैंने अनलेस और अंटिल एक साथ सुना है। अब उनसे अगर पूछो कि अच्छा कोई अंतर है क्या, अगर वो बता दे, मुझे लगता है 99% लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा अंतर क्या है। वो कहेंगे एक ही तो, सब दोनों सेम है, यूज होता है, ऐसे होता है, वो ऐसे करके बात गोल गोल बात घुमा देंगे। लेकिन ग्रामर में देखोगे तो भाई अनलेस जो है
ये आपके एडवर्ब ऑफ कंडीशन को दिखाता है, अनटिल जो है एडवर्ब ऑफ Yes. टाइम को दिखाता है, ये दोनों अलग है। तो अनलेस और जैसा अनटिल, आपने अभी बोला ना कि जी। मैं बात नहीं करूंगी तो मैं अनलेस आएगा। हाँ, अब कोई बोले कि जब तक तुम अंग्रेजी की वर्ड्स मीनिंग याद नहीं करोगे तुम्हारी वोकैब अच्छी नहीं होगी, तो लगे कि वाकई नहीं होगी, नहीं तो नहीं, Until- तो नहीं ना ना Until ना है। ना अनलेस 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 जहां पर बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अगर ये नहीं तो ये भी नहीं, तो उसमें अनलेस होता है। अनलेस बहुत खतरनाक है, अनलेस को आप हल्के मत लो। अनटिल के अंदर तो चलो इंतजार रहता है ना, कभी ना कभी हो जाएगा, सुबह तक, शाम तक, मंडे तक, संडे तक। अनलेस में तो एकदम वो है कि अगर ये नहीं तो ये भी नहीं, इतना बड़ा फर्क है। सोचो, अगर एक पेरेंट्स, एक माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि जब तक तू पास नहीं होगा तुझे मैं खिलौने नहीं दूंगी, और अगर माँ बाप ने अनलेस बोल दिया तो पता अनलेस का क्या मतलब हो गया कि अगर गलती से तू पास नहीं हुआ जिंदगी में तो तुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। ये फर्क हो गया। और अनटिल का क्या फर्क हुआ कि ठीक है आज न कल पास होगा ना, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी तो लास्ट घड़ी आएगी तू पास हो जाएगा, तब तक मैं खिलौने नहीं दूंगी, जैसे पास होगा खिलौने दे दूंगी। अनटिल के अंदर इंतजार है, सुबह तक, शाम तक, 4 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक, जब तक शादी ना हो जाए तब तक, जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक इंतजार है। अनलेस में इंतजार नहीं है, वन टाइम हाँ एक्टिविटी है। तो ये है, अनलेस में कोई इंतजार नहीं। तो हम अनलेस तभी बोलेंगे जब हमें ऐसा कुछ बोलना हो कि भाई अगर तू मेरे घर नहीं आया तो मैं तेरे घर जिंदगी में नहीं आऊंगा, नहीं तो नहीं। अनलेस जब तक तू मेरे घर नहीं आएगा मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। अनलेस यू कम टू माई हाउस आई विल नॉट गो टू योर हाउस, इट मीन्स यू डोंट कम देन आई विल नॉट गो। ये अनलेस होता है। ओके। तो अनलेस इंसान को कम बोलना चाहिए, और तभी बोलना चाहिए, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, जो लोग आपसे अनटिल अनलेस एक साथ बोलते हैं ना, उनसे कहना कि आपका बेटा 6 साल का है और आपके कार में बैठ करके स्टीयरिंग घुमा रहा था, आपने बोला कि बेटा जब तक तू 18 साल का नहीं होगा तू कार नहीं चला सकता। उनसे कहना है कि भाई साहब क्या दोनों लगाओगे कि एक लगाओगे? अब बताइए क्या लगाओगे? जब तक तू 18 का नहीं हो जाएगा अनलेस कार नहीं चला सकता। जी नहीं, अनटिल। अनलेस अनलेस का मतलब कि आप ये कह रहे हो कि अगर तू 18 का नहीं हुआ तो तू कार नहीं चलाएगा, मतलब क्या बच्चा 18 का नहीं होगा? 6 का है तो आज न कल 18 का तो होगा। अच्छा, तो जी इस पे फोकस करना है। ओके। आप अनलेस बोल देंगे मतलब आप तो उसे जान से मार रहे हैं भाई। बच्चा है आज 6 साल का है, मैं कह रहा हूं कि बेटा तू जब तक 18 का नहीं होगा तू कार नहीं चलाएगा, मतलब तू इंतजार कर। 6 से किस पॉइंट तक तू रुकेगा? 18 तक रुक, 18 तक इंतजार कर, 18 का होगा तो कार चला लियो। अनटिल आएगा, यू कैन नॉट ड्राइव द कार अनटिल यू टर्न 18। अनटिल, अनलेस नहीं कह सकते वहां पर। अनलेस तो ये होता है कि भाई जब तक तू बड़ों की इज्जत नहीं करेगा वो तुझे आशीर्वाद कैसे देंगे? नो इज्जत नो आशीर्वाद। अब अनलेस अब अनलेस अनलेस है, अनलेस है। अच्छा एक बात बताओ, छठ पूजा कर रही एक लेडी पानी में खड़ी है, कह रही जब तक सूरज नहीं निकलेगा मैं पानी से नहीं निकलूंगी। आप बताओ, मुझे दोनों से लॉजिक दे के बताओ, दोनों का लॉजिक दो, क्या हो जाएगा? अनटिल का तब मतलब तक है, इंतजार करेगी तो अनटिल। तो अनटिल का मतलब है कि मैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कभी तो सूर्य देवता दिखाई देंगे भाई, हाँ, तब तक इंतजार करूंगी। कभी तो आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि जो भी उनके नाम है कभी तो दिखेंगे। अनटिल, अनटिल। और अनलेस का मतलब कि अगर नहीं दिखे, गलती से नहीं दिखे तो मैं ताउम्र इस पानी में रह जाऊंगी। सोचो, ठीक है सर, अभी समझ में आ गया। तो इसीलिए अनलेस इंसान अभी बहुत कम एग्जाम्पल बोलता है। अगर तीनों आ गए। अगर मान लो, Yes. अगर मान लो कि एक पति ने कह दिया अपनी पत्नी से कि डार्लिंग अनलेस यू स्माइल आई विल नॉट ईट फूड, और अगर डार्लिंग ने जिंदगी में कभी स्माइल नहीं किया तो पति तो लकड़ी बन जाए, कंकाल बन के मर जाएगा। हाँ, वो खाएगा ही नहीं, खाएगा। वो खाएगा ही नहीं। पति को कहना चाहिए कि डार्लिंग अनटिल यू स्माइल, मतलब जब तक मैं आधा घंटा रुक जाता हूँ, कभी तो स्माइल करोगी। 1 घंटा रुक जाता हूँ,
अनलेस का मतलब है कि इफ नो स्माइल नो फूड। अब पत्नी ओके। बोले कि ठीक है, ड्रम में डालने से अच्छा मैं स्माइल ही बंद कर देती हूँ, ले भूखे मर, तब तो फिर तो माहौल खराब हो जाएगा। हम्म देख रहे हैं ना, अभी एक और केस हुआ है ना, शादी करके कहाँ ले जाके क्या मार दिया। केसेस बहुत हो रहे हैं वो इसमें। तो बहुत ही फेमस है वो वाला केस तो। आगे की सोनम जनरेशन को सोनम भरोसा नहीं हो रहा, कैसे ब्याह करें, ये दिक्कत है। चलिए फिर तो आपने तो कर भी लिया। अब मैं बेचारा बोलूं, एहसान तो बचा हुआ है मेरे अभी। मेरे बारे में कुछ कितना सोचिए। कितना हाँ अफसोस कर रहा है आपने। आपका तो हो गया, मेरा क्या होगा। ओके, वो तो एक केस है, ऐसा नहीं होता और है। कुछ सोचते हैं कि जब तक, सर एक ये 33 वाला भी थोड़ा सा वो कर अगर मैं दीजिए। बोलूं कि जब तक तुम अपने दिल की बात मुझे बताओगे नहीं यार, मैं कैसे समझूंगा। अब बताओ, अनटिल के अनलेस। आंटी सब अंटिल Until. आएगा। देखो अंटिल अनटिल अगर बोलोगे तो अनटिल का मतलब कि मैं कभी ना कभी तो समझूंगा, जिस दिन बता दोगे समझ जाऊंगा। और अगर हम्म अनलेस बोल दिए तो अगर नहीं बताई तो मैं कभी नहीं समझूंगा, है ना। हम्म ये चीज होता है। अनलेस में हमेशा ऐसे सोचना कि अगर ऐसा नहीं हुआ बाय द वे, तो दूसरा काम नहीं हम्म होगा। सोचो एक आदमी बोल रहा है कि आई विल नॉट गेट मैरिड। अब वो 2 पॉइंट कह रहा है, अनटिल आई गेट अ जॉब और अनलेस आई गेट अ जॉब। दोनों का अंतर बताओ। यदि नौकरी नहीं मिली अनलेस में तो वो कभी भी नहीं करेगा। जी। जॉब नहीं मिली तो वो कभी शादी नहीं करेगा। और अनटिल का मतलब, अंटिल में थोड़ा इंतजार करेगा, जब नौकरी तो मिलेगी। इंसान अनटिल तभी बोलेगा जब उसके मन में इंतजार वाली भावना चल रही है, तभी बोलेगा ना वो अनटिल। हम्म आप ही को आप ही को सोचना है कि आपको अनटिल बोलना है कि अनलेस बोलना है। आप अनटिल बोलोगे तो ऑडियंस को लगेगी कि अच्छा इंतजार करेगा, 10 साल 12 साल 15 साल करेगा बेचारा। और अगर हम्म आप ही अनलेस बोलोगे तो ऑडियंस को लगेगी अरे बाप रे, ये तो भाई हम्म भीष्म पितामह बना हुआ है, तो प्रतिज्ञा ये वाला सही है, अगर बात नहीं है। हुआ तो फिर तो Yes, करेगा sir. ही नहीं। भीष्म पितामह की अब प्रतिज्ञा अब मतलब एहसान पे अनलेस। डिपेंड करता है क्या बोलना है सर। हाँ उनके ऊपर है, फिर क्या अनटिल कहते हैं कि अनलेस कहते हैं भाई साहब। ये चीज है। यस। अगर ये लड़का बोले कि जब तक मैं आईएएस ना बनूं मैं शादी नहीं करूंगा, तो हम अगर ये अनटिल कहते हैं तो हमें लगे कि अच्छा इन आज न कल ये बनेंगे, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, जैसे बनेंगे ब्याह कर लेंगे। लेकिन अगर ये कहते हैं कि अनलेस आई बिकम आईएएस आई विल नॉट गेट मैरिड, मतलब कि अगर बाखुदा बाई चांस नहीं बन पाए तो तो ये शादी शादी नहीं करते। तो मैं नहीं करेंगे। शादी आजीवन कुंवारा रह जिंदगी जाएगा खत्म, बेचारा। हाँ जी। ब्रह्मचर्य। ओके। नहीं, अच्छा जरूरी अच्छा। थोड़ी थोड़ी किसी वाह वाह, शादी नहीं हुई क्या ब्रह्मचर्य बात का है। पालन करता है, ऐसा थोड़ी है। ब्रह्मचर्य वो तो दूर सर दूर तक सर कहीं लग एक रहा है। डाउट और है, ये भी क्लियर कर दीजिए। क्या उन्हें पार्टी में बुलाया गया था? तो ये देखिए, वर्ड से बनेगा कि हेड बीन से बनेगा? मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक सेंटेंस देखकर बहुत मुश्किल है फैसला करना। तो इसको वाजवर में इंसान अच्छा। ज्यादा बनाता है, पास्ट इंडेफिनिट समझता है कि क्या उसे बुलाया गया था, वॉज इनवाइटेड। हम्म लेकिन क्या उसे पहले ही बुला लिया गया था, क्या तुम्हारे बुलाने से पहले उनको बुला लिया गया था, तब वो हैडबिन होता है, तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव होता है। यही अच्छा। उसे कन्वर्सेशन से पता चलेगा क्या है ना। हाँ, बातों से। एक्चुअली उसका सेंटेंस पढ़ के आप लोग मत बनाए कि वो इकलौता सेंटेंस हाँ लिखा है ना, इसलिए खराब सा लग रहा है। अपनी अपनी हम्म तरफ से आप लोग जोड़ लो ताकि सामने वाला उसको पास्ट परफेक्ट कर दे। हम्म खैर गए, यही था बोल बच्चन, समझ में आया। यस यस आ गया।